गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड आज हम पिक्सल सीखने वाले हैं। तो पिक्सल बहुत ही कमाल का होता है और सभी को पिक्सल से बहुत डर भी लगता है। यस आई नो। क्योंकि जब मुझे भी जब शुरुआत में जब मैं मेटा एड्स लगाता था ना, तब मुझे पिक्सल के बारे में नहीं पता था। मैं जनरली बस एड लगाना जानता था, कैंपेन, एडसेट और एड, बस इतना आता था। लेकिन पिक्सल से थोड़ा डर लगता था। यार पिक्सल कैसे सेटअप होता है, पिक्सल तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यूज करते होंगे। हमारी तो बस की बात ही नहीं है पिक्सल यूज करना। ठीक है। सो पिक्सल को इतना बड़ा बना लिया था मैंने अपने आप में कि मतलब ये समझ लो कि बहुत एक्सपर्ट लेवल लोग ये पिक्सल का यूज करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब पिक्सल को मैंने समझा, पिक्सल सीखा, फिर उसको यूज किया, तो ऐसा लगा पिक्सल तक बच्चा भी चला सकता है। ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं पिक्सल यूज करना। ठीक है। तो आज हम पिक्सल के बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलो बिना देरी के अब हम स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट आई शेयर माई स्क्रीन। ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पिक्सल होता क्या है, पिक्सल क्यों जरूरी है। सारी चीज हम आज आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है। ओके। तो चलो, तो सबसे पहले पिक्सल क्या होता है। ओके। पिक्सल क्या होता है पहले जान लो, क्योंकि ये जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखो पिक्सल क्या होता है। मेटा पिक्स मेटा जो होता है वो पिक्सल, मेटा पिक्सल एक छोटा सा ट्रैकिंग कोड होता है। ठीक है। और जिसमें अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करते हो, जो अपनी वेबसाइट में हम इंस्टॉल करते हैं, ट्रैकिंग कोड वगैरह होता है ये। ओके। अब फेसबुक को पता चल जाता है इसमें कि भाई कौन विजिट करके गया, किसने फॉर्म भरा, किसने व्हाट्सएप पर क्लिक किया, किसने प्रोडक्ट का एड टू कार्ट वगैरह होता है ना, और किसने परचेज किया। इस प्रकार से ये किया जाता है, होता है ना। जैसे ये समझ लो कि जो पिक्सल होता है ना, ये पिक्सल है। पिक्सल एक क्या होता है, एक जावा कोड होता है। क्या होता है, जावा कोड होता है। ये कोड होता है जावा कोड। ओके। तो ये एक मकड़ी का जाला है समझ लो। क्या ये मकड़ी का जाला है। इसमें जो भी एक बार इंसान आ गया वो फंस जाता है इसके अंदर, इस मकड़ी के जाले में फंस जाता है। ठीक है। तो ये जाला ऐसा खतरनाक है, जैसे मान लो ये हमारी वेबसाइट है। कोई कोई पर्सन वो बस हमारी एड देखा या कुछ भी करके, वो हमारी बिना एड देखे भी, ठीक है, वो हमारी पिक्सल में एंटर हो गया। बस एंटर हो गया, समझ लो हमारे जाल में फंस गया। जाल में फंस गया मतलब अब हमेशा अपना डाटा उसके पास रहेगा। अब जब चाहे हम इस पर्सन को ऐड दिखा सकते हैं, जब चाहे इसके साथ जो कुछ भी करना चाहे उसके साथ कर सकते हैं। जितनी ऐड उसको दिखाना चाहते हैं बार बार उसको ऐड दिखा सकते हैं। सो क्योंकि हमारे जाल में फंस चुका है, तो यही होता है पिक्सल। पिक्सल मतलब एक जाल होता है, अपने जाल में फंसा लेना पिक्सल का काम होता है ना। देखो एक इनने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से समझो। आ, देखो मान लो तुमने कभी अमेजन पे शूज सेल किए, ठीक है, फिर इंस्टाग्राम खोला और वही शूज का एड आ गया। ओके, वही शूज का एड आ गया। तो ये जादू नहीं होता, ये पिक्सल का काम होता है। आपने मतलब होता है ना, कभी कभी आप कुछ सोचते हो, अरे वो एक मोबाइल लेना था, तो अचानक से आपको मोबाइल की एड दिखने लग जाती। तो यही कारण है कि आप जो सोचते हो ना, आपको वही चीज सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप सोचते हो तो आप कुछ ना कुछ हरकत करते हो। एक तो आप गूगल कर लोगे, आप यूट्यूब पे देख लोगे, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे उस चीज को लाइक कर दोगे। आपको लगेगा नहीं कि मैं इस कंटेंट को देख रहा हूँ, लेकिन आप ऑटोमेटिकली जो कंटेंट देखने लग जाते हो। तो पिक्सल समझ जाता है कि हाँ यही है वो बंदा मेरा। ठीक है। तो यही पिक्सल का काम होता है। अब जैसे अमेजन ने पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है, अमेजन ने तो पिक्सल लगाया, तो तुम उसकी वेबसाइट पे गए अमेजन की, ठीक है, तो मेटा ने सॉरी पिक्सल ने मेटा को सिग्नल दिया। ठीक है, पिक्सल ने एक सिग्नल दे दिया किसको, मेटा को। अब मेटा ने बोला ये बंदा इंटरेस्टेड है। ओके। अब तुमने ऐड दिख दिख गया, अब तुम्हें ऐड दिख गया उसका। तो इसी को बोलते हैं अपन रिटारगेटिंग या मतलब रीमार्केटिंग या रिटारगेटिंग, सब इसको ही कहा जाता है। ठीक है। देखो पिक्सल एग्जैक्ट क्या क्या ट्रैक करता है। पिक्सल ट्रैक करता है पेज व्यू, पिक्सल ट्रैक करता है व्यू काउंट, एड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट, परचेज, लीड फॉर्म, बटन क्लिक। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना पिक्सल काम करता है। देखो पिक्सल क्यों जरूरी होता है। मेटा को नहीं पता कौन कस्टमर है, ठीक है, मेटा को नहीं पता होता। एड्स रैंडम लोगों को जाएगा। अगर हम पिक्सल बराबर सेटअप नहीं करेंगे तो क्या होगा, किसको भी हमारी एड दिखती, हमारा सीपीसी महंगा हो जाएगा, लीड बेकार की आएगी, क्योंकि पिक्सल के पास डाटा ही नहीं है। तो डाटा ही नहीं रहेगा तो कैसे क्या करेगा। अगर हमने पिक्सल लगा दिया तो क्या होगा, मेटा खुद कस्टमर ढूंढेगा। ठीक है, वो खुद ऑटोमेटिक सही कस्टमर ढूंढेगा। ये क्या करेगा, आपके सस्ते लीड लाएगा, मतलब कम पैसे में आपका काम कर देगा। रिटारगेटिंग पॉसिबल हो जाएगी, लुक लाइक ऑडियंस बनते जाएगी आपकी। ठीक है।
एंड कन्वर्जन एड चल पाएगी। ठीक है, जो हम कन्वर्जन लगाते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर इस प्रकार से, तो ये होता है। तो ये अभी समझा आपने पिक्सल क्या होता है। अब देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट पिक्सल, पिक्सल को क्रिएट कैसे किया जाता है। पिक्सल की सारी चीजें तो आप समझ गए। ठीक है, तो पिक्सल आप कैसे क्रिएट किया जाएगा। एंड सबसे पहले आपको अपने एड अकाउंट में आ जाना है। तो हम एक एड अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, हमें हमारे एड अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पिक्सल क्रिएट करना सीख रहे हैं, पिक्सल क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले अब पिक्सल होता क्या है, दिखता क्या है, और कैसे क्या होता है। देखो, जब हम इधर साइड में आते, तो अब ऑडियंस, बिलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेटिंग और इवेंट मैनेजर देखा आपको। इवेंट मैनेजर आपको कहाँ चले आना है, इवेंट मैनेजर में। ओके, यही इवेंट मैनेजर में पिक्सल वगैरह सब यहीं पे रहता है। आप आ गए इवेंट मैनेजर में। ओके, सो ये इवेंट मैनेजर एक तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है आपका बिजनेस सूट में से, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन मिलता है। ओके, सो अब यहाँ पे आप आ गए, तो यही से हम क्या करते हैं, हमारे लिए पिक्सल क्रिएट करते हैं। ओके, सो पिक्सल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कनेक्ट डाटा पे जाएंगे। अब कनेक्ट डाटा पे गए, अब ये बोल रहा है कि जो पिक्सल है कहाँ पर लगाना चाहते हो। क्या आपकी कोई वेबसाइट है, क्योंकि पिक्सल तो वेबसाइट के ऊपर लगता है, तो उसको एक वेबसाइट होना अपने लिए। ठीक है, तो क्या आपके पास वेबसाइट है, तो यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको पिक्सल वेबसाइट के ऊपर लगाना है। यदि हम अब चाहते हैं कि जो हमारा पिक्सल है वो हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर लगाए, तो हम क्या चुनते हैं, ऐप। हमारा पिक्सल ऑफलाइन हम जोड़ना चाहते हैं। देखो, ऑफलाइन मीन्स कैसे होता है, जैसे मान लो मेरी कोई ऑफलाइन शॉप है, तो यहाँ तो मैं कुछ ऑनलाइन कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो फिर यहाँ पिक्सल कैसे सेटअप होता है। तो यहाँ भी पिक्सल सेटअप होता है। हम क्या करते हैं, उनको कुछ कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, मेटा को कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ डिटेल्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो उससे वो पिक्सल क्रिएट करता है। अगला होता है सीआरएम। अगर हमारे पास कोई सीआरएम सिस्टम है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, ये बना सकते हैं। ठीक है, अपना पिक्सल। अगर सिर्फ मैसेजिंग के लिए चाहिए तो इस पे भी कर सकते हैं। तो अभी हम किस पे कर रहे हैं, वेबसाइट पे। वेबसाइट से जरूरी नहीं कि आपके पास पूरी वेबसाइट हो ना www.com वाली। आप चाहो तो अगर आपके पास कोई लैंडिंग पेज है, कोई लैंडिंग पेज है, तो उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो, लैंडिंग पेज के थ्रू भी आप ये कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी जस्ट लैंडिंग पेज के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको। ये वेबसाइट मैंने याद डाला, नेक्स्ट किया, अभी मैं पिक्सल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट, अब आता है ओरियो। ओरियो पे क्या करना है, कनेक्ट डाटा कर लेना है। ठीक है, ये वही बता रहा है। अभी वेब पे गया मैं, वेब पे जाके नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे मिनट। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, कनेक्ट डाटा करूंगा। ये क्या हो रहा है ये, डाटा सेट। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ डाटा सेट में। एंड कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, शूट है। जस्ट 1 मिनट, उसको रिफ्रेश करके फिर से कनेक्ट करके देख। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, क्यों कनेक्ट ही नहीं हो रहा है सामने वाला बंदा। कनेक्ट डाटा पे गए, वेब पे गए, और यू पे आए, कनेक्ट डाटा किया, हो गया भाई। हम्म। ठीक है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ऐसे तो अभी तक को तो कोई इशू आया नहीं था। चलो ठीक है, अपन कोई दूसरा एड अकाउंट खोल के वहां दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो। किसका भी एक ले लेते हैं अपन अकाउंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन ले लेते हैं, तो क्लाइंट का अकाउंट पे ले ली, राम कुमार राधिका मेडिकल। हाँ, यहाँ तो पिक्सल की जगह सही नहीं। ठीक है, अपने इस पे ले लेते हैं। सो अभी हम आ गए हमारे एड अकाउंट पे। अब आपको चले जाना है, कहाँ पर चले आओगे आप। अब आप चले जाओगे हमारे इवेंट मैनेजर पे। कहाँ चले आना है, इवेंट मैनेजर पे। ठीक है, जस्ट हम इवेंट मैनेजर पे आते हैं। अब यहाँ से प्रॉपर तरीके से आई थिंक हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम आ गए ओवरव्यू पे।
पहले चले जाते कनेक्ट डाटा पे। कनेक्ट डाटा करेंगे हम वेबसाइट के ऊपर, नेक्स्ट करेंगे। अब ये आ गए हम ओवरव्यू पे। अब यहाँ पे आ जाता है कुछ डाटा सेट वगैरह जो हमारे पुराने पिक्सल है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे पुराने पिक्सल। तो पुराने पिक्सल तो हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, न्यू पिक्सल क्रिएट करना है। क्या करना है, न्यू पिक्सल। अगर पुराना है तो पुराना सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज क्रिएट न्यू डाटा सेट पे जाओगे। अब यहाँ पे एक न्यू पिक्सल का नाम सेट करना है। किसका नाम, पिक्सल का नाम। कि आप पिक्सल क्यों लगाना चाहते हो। जैसे आप अपने वेबसाइट के लिए पिक्सल बना रहे हो, ठीक है, या किस चीज के लिए पिक्सल बना रहे हो, तो पिक्सल का नाम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पिक्सल बना रहा हूँ कोर्स के लिए, मान लीजिए, ठीक है। कोर्स, मेटा एड कोर्स के लिए, चलो मेटा एड्स कोर्स। ओके, मेटा एड कोर्स, मेटा एड कोर्स एंड, ठीक है, चलो इतना ही नाम लिखो, मेटा एड कोर्स। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, ये मेटा एड कोर्स का ये पिक्सल रहेगा। ओके, ये मैंने क्रिएट किया। अब ये मेरा पिक्सल का नाम सेटअप हो गया। ओके, ठीक, डन। ये मेरा पिक्सल का नाम सेटअप हो गया। देखो थोड़ी जो इसका सेटअप है ना, थोड़ा ध्यान से समझना। अदरवाइज कभी कभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो इस चीज में, ठीक है। तो अब ये आप क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको गूगल टेग मैनेजर, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, अदरवाइज आपको इसके थ्रू नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट है, ओके, जैसे आपके पास जैसे पूरी वेबसाइट है, वर्डप्रेस वेबसाइट, कोडिंग वाली वेबसाइट, तब आप गूगल टेग मैनेजर के साथ जाके उसको इंटीग्रेट कीजिएगा। मतलब अपनी वेबसाइट को गूगल टेग मैनेजर से इंटीग्रेट, और अपने पिक्सल को टेग मैनेजर से इंटीग्रेट, तब जाके प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अभी मैं बिना टेग मैनेजर के बता रहा हूँ, एंड दूसरी बाद में मैं टेग मैनेजर के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्या करें, सेटअप, ठीक है। तो मैं इसका देखो, एक एक ये होता है टेग मैनेजर के थ्रू करना, इसमें हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगती। एंड अगला होता है सेटअप मैन्युअली, इसमें हमको सब मैन्युअली सेटअप करना होता है, ठीक है। तो अभी हम काय पे करेंगे, मैन्युअली सेटअप पे करके दिखाता हूँ। देखो एक यहाँ पे और दो तीन ऑप्शन में दिखा देता हूँ। सेटअप विथ कन्वर्जन एपीआई गेटवे, ठीक है। एक थर्ड पार्टी एपीआई गेटवे भी होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी होता है जो एपीआई गेटवे होता है, एंड हम इसके थ्रू भी हमारा वो कर सकते हैं पिक्सल को इंटीग्रेट। एंड अगला होता है सेटअप इंटीग्रेशन, क्या है, जिसको बोलते हैं सेटअप विथ पार्टनर इंटीग्रेशन। पार्टनर इंटीग्रेशन मीन्स कैसे, जैसे मान लो आपकी कोई वेबसाइट है शॉपिफाई, ठीक है। तो इनने क्या करके रखा है, मेटा ने इस शॉपिफाई के साथ और वो करके रखा है, मतलब वो पार्टनरशिप करके रखी है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम पिक्सल को अपने उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, काय में, शॉपिफाई में। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे मैं गया पार्टनर वाले पे गया, ठीक है। पार्टनर से मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। तो देखो जितनी भी जो पार्टनर आईडी होगी ना, वो सब आ जाएगी। तो देखो शॉपिफाई, ये इसकी पार्टनर आईडी है। तो मैं डायरेक्ट, अगर मुझे लग रहा है कि मेरी शॉपिफाई वेबसाइट है, ठीक है, अब मैं अपनी डायरेक्ट शॉपिफाई वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगाना चाहता हूँ। तो क्या होगा, मैं शॉपिफाई वेबसाइट को चुनूंगा और डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, जब हम शॉपिफाई वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां भी हम पिक्सल का एक वो डाउनलोड करके रखते हैं, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देखो पिक्चर योर साइट, वर्डप्रेस, ई कॉम, वू कॉमर्स, शॉप फाइन, हॉटमार्ट, है ना, जेपियर। देखो कितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके साथ इन्हें पार्टनरशिप करके रखा है। ओके, तो इस प्रकार से ये सारी चीज यहाँ पे होता है। और अगर यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट नहीं मिलती है, ठीक है, अपनी वेबसाइट नहीं मिल रही, तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, आप मैनुअल तरीके से करोगे। कौन से, मैनुअल तरीके से चुनोगे, सेटअप मैनुअली। पार्टनरशिप में करोगे तो फास्ट हो जाता है, और मैन्युअली में करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस के साथ आपको जाना होगा। ओके, एंड एपीआई गेटवे में देखते हैं सेटअप, और सेटअप शायद ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। हम्म, ओके, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये शायद ऑप्शन ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन ही मिलते हैं यहाँ पे, एक पार्टनर के साथ जाना और एक सेटअप मैन्युअली में जाना। ओके, तो हम मैन्युअली करेंगे, तो मैन्युअली में यहाँ पे कुछ कोड डालना पड़ सकता है। तो अभी हम मैन्युअली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब दोनों आ गया, कन्वर्जन एपीआई इन मेटा पिक्सल और मेटा पिक्सल ओनली। क्या आप सिर्फ मेटा पिक्सल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, या मेटा पिक्सल के साथ कन्वर्जन एपीआई भी करना चाहते हो, ठीक है। मेटा पिक्सल के साथ क्या, कन्वर्जन एपीआई भी करना चाहते हो। कन्वर्जन एपीआई पता है आपको क्या होता है, बार बार आप सुन तो रहे हो, कन्वर्जन एपीआई, कन्वर्जन एपीआई होता है क्या है, पता है आपको, पता है। देखो दो चीज के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए।
अदरवाइज क्या होगा, आपको पता नहीं रहेगा, मैं बार बार कन्वर्जन एपीआई बोलूंगा, आपके मन में डाउट आता रहेगा कि सर कन्वर्जन एपीआई क्या है क्या है, अब वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। एक बार क्लियर हो गया ना तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आपने क्या किया, एक होता है मेटा पिक्सल, सिर्फ ये सिंपल होता है, और एक होता है कन्वर्जन एपीआई। कन्वर्जन एपीआई, देखो दोनों का शॉर्ट फॉर्म समझो। देखो कन्वर्जन, इसमें भी जो पिक्सल होता है, पिक्सल क्या करता है, ट्रैकिंग करता है। और ये ट्रैकिंग कैसे करेगा, जैसे मान लो किसी का मोबाइल है, क्या है, किसी का मोबाइल है, वो अपने मोबाइल में क्या करता है, मतलब कोई भी वेबसाइट पे जाएगा, कुछ भी वेबसाइट पे जाएगा, तो वो क्या कर लेगा, उसका मतलब उसको ट्रैक कर लेगा, उसके आईडी को ट्रैक कर लेगा, कौन, मेटा पिक्सल। बट अभी क्या हो गया, जो आईएसओ जो आया था, आईओएस, ठीक है, आईओएस मीन्स जो आईफोन वगैरह हो गए ना, आईफोन वगैरह, उसने उसमें क्या एक फीचर आ गया था, उसमें एक फीचर कैसा था पता है ना, कि भाई वो जो मतलब हमारी जो पर्सनल डाटा है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन तक नहीं जाती, मतलब यहाँ पे ब्लॉक रहता था। क्या रहता था, ब्लॉक था, कि भाई हमारी कोई भी पर्सनल आईडी किसी थर्ड पार्टी तक नहीं जाएगी, मतलब वो मेटा तक जाएगी ही नहीं, मतलब वो पिक्सल उसको ले ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने वेबसाइट बनाई, क्या बनाई हमने, वेबसाइट बनाई, हमने यहाँ पे पिक्सल लगाया, क्या लगाया हमने यहाँ पे, पिक्सल लगाया। ओके, पिक्सल लगाया मतलब कोई भी अगर मोबाइल यूजर जो एंड्रॉइड एंड्रॉइड यूजर है, जो भी यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, जैसे उन्हें यहाँ पे क्लिक किया और हमारी वेबसाइट पे आ गया, तो पिक्सल ने उसको ट्रैक कर लिया, मतलब पिक्सल ने वो उसको पकड़ लिया, मतलब उसका जो मकड़ी का जाला था ना उसमें फंस गया। लेकिन जो आईफोन था उसमें तो ये ब्लॉक था, तो अगर ये आईफोन वाला, अगर ये आईफोन वाला भी जा रहा है यहाँ पे वेबसाइट पे, तो पिक्सल उसको पकड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि आईफोन में वो ब्लॉक रहता है, वो सेक्शन ही ब्लॉक रहता है कि कोई उसकी ट्रेकिंग ना कर पाए, ठीक है, उसको कोई पकड़ ना पाए। तो ये हमारे, ये जो ऑडियंस थी, ये हमारे वेबसाइट पे तो आ गई, ये हमारे वेबसाइट पे तो आ गई, लेकिन पिक्सल ने इसको ट्रैक ही नहीं किया, पिक्सल ने इसको पकड़ा ही नहीं। अगर मान लो हमने परचेज के ऊपर पिक्सल लगा के रखा है, किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, तो मान लो ये सामने वाले ने परचेज भी कर लिया, तो पिक्सल हमको शो ही नहीं करेगा कि इसने परचेज किया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डाटा वो हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगा डाटा में, कैसे, जैसे मान लो वहां पे परचेज बता रहे 200 और पिक्सल बता रहा है 50, या फिर पिक्सल बता रहा है 150, ऐसा हो जाएगा। मतलब हुई सेल 200 की, मतलब 200 सेल हुई, और यहाँ पे पिक्सल बता रहा है 150 सेल हुई, तो ये 50 लोग कहाँ गए, तो ये 50 लोग यही थे जो ये मतलब जिनका ब्लॉक रहता है, थर्ड पार्टी यूजर ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को समझते हुए मेटा ने सोचा कि भाई ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी, हमारे जो मतलब जो डिजिटल मार्केटर है जो एड चलाते, वो तो ऐसे प्रॉपर ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। मान लो अगर और ज्यादा आईफोन लॉन्च हो गए, या फिर सब में अगर यही सिस्टम आ गया कि ये थर्ड पार्टी ब्लॉक कर दिया, हमने ट्रैकिंग ब्लॉक कर दी, तो फिर यार पिक्सल तो कोई मतलब ही नहीं आएगा। तो हमने इसी का ही एडवांस फीचर बना दिया। इसका ही एडवांस फीचर क्या बनाया, कन्वर्जन एपीआई। क्या बना दिया, कन्वर्जन एपीआई। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये जो डाटा है ना, जैसे ये इनने जो ब्लॉक किया है ना, ये जो आईफोन वाला है इसमें ब्लॉक रहता है, तो अब ये जब हमारी वेबसाइट के ऊपर इन्हें क्लिक किया, वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, तो जनरली क्या होता था कि कोई भी नॉर्मल बंदा हमारी वेबसाइट पे आता था, तो उसका डाटा कौन लेता था, सबसे पहले पिक्सल लेता था। फिर ये पिक्सल किसको देता था, पिक्सल अपना डाटा मेटा को देता था, किसको देता था, मेटा को देता था। लेकिन अब कन्वर्जन एपीआई में क्या होगा, कन्वर्जन एपीआई में ये होगा कि ये जो आईफोन वाला है, जब ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वेबसाइट के ऊपर गया, तो पिक्सल इसका डाटा नहीं उठा पाएगा, पिक्सल नहीं उठा पाएगा। लेकिन इसका डाटा, ये जो आईफोन वाला है या फिर जो आईओएस वाला है, अब उसका डाटा तो कहीं ना कहीं सर्वर में ही लोड होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं उसका तो खुद का एक सर्वर होगा। ठीक है, मतलब मोबाइल जो है उसका खुद का एक सर्वर होगा, उसके सर्वर में उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी वो सब होगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आया, तो ये क्या करेगा, ये सीधा मेटा, इसका जो सर्वर है, मतलब इसका जो सर्वर है, क्या सर्वर, वो सर्वर का जो डाटा है वो सीधा मेटा अपने पास ले लेगा, सीधा मेटा अपने पास ले लेगा, वो पिक्सल तक बात ही नहीं जाने देगी। ठीक है, पिक्सल तक बात ही नहीं जा रही, सीधा सर्वर टू सर्वर कांटेक्ट हो रहा है, मतलब इसका जो मेटा का सर्वर है, मेटा का सर्वर, ठीक है, जो मेटा का सर्वर है, तो मेटा का सर्वर और इसका जो ये मोबाइल यूजर है इसका सर्वर, दोनों का डाटा यहाँ से मिल गया, सर्वर टू सर्वर। और ये सर्वर क्या करेगा, जो यहाँ से डाटा उठाएगा, इसके मोबाइल का जो डाटा उठा के सीधा मेटा को दे देगा, ले भाई मेटा, ये इसका डाटा यहाँ से मिल गया आपको।
इसका डाटा पिक्सल ने नहीं उठाया, इसका डाटा इसके मोबाइल के सर्वर से उठाया हमारे सर्वर ने और मेटा को दे दिया। ठीक है, तो जो नॉर्मल वाले थे वो पिक्सल से डाटा ले रहे, और जो मतलब जिसका आईफोन वाले जो ऐसा ब्लॉक रहता है उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वो उसके सर्वर से डाटा उठा के यहाँ से दे रहा। अब क्या हो रहा है, प्रॉपर डाटा मिल पा रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉपर डाटा मिल पा रहा है। तो ये होता है दोनों। अब समझ गए आप कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, मेटा पिक्सल क्या होता है ना। तो दोनों एक ही होता है, मेटा पिक्सल नॉर्मल के लिए होता है और कन्वर्जन एपीआई थोड़ा सा वो होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, एडवांस लेवल होता है। ठीक है, चलो देखो इसको अब उन चैट जीपीटी से भी पूछते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो चैट जीपीटी से दोनों पूछ लेते हैं अपन एक बार। जस्ट 1 मिनट, अपन जाएंगे यहाँ पे एंड इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने एंड चले जाते हैं उन पिक्सल यहाँ पे और मेटा को पूछते हैं। ये देखो अब ये यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे बता देगा कि क्या चीज होता है ना। तो थोड़ा आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ ये क्या होता है। ओके, ओके। अब कन्वर्जन एपीआई डेवलपर के लिए होता है, ये अभी बता रहा है कि कन्वर्जन एपीआई अभी मत चूज करना। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको चूज नहीं करता हूँ, मैं भी हमेशा इसी को यूज करता हूँ। किसको, अपने मेटा पिक्सल को। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा और ज्यादा डीप में समझ लो क्या होता है ये। अब देखो ये बोल रहा है कि भाई अभी कन्वर्जन एपीआई को मत चूज करो, क्योंकि कन्वर्जन एपीआई डेवलपर के लिए होता है सर्वर साइड ट्रैकिंग। अभी मैंने बताया ना, सर्वर डायरेक्ट ये सर्वर से ये ट्रैक करता है। ओके, तो ये सर्वर सर्वर साइड ट्रैकिंग होती है, नॉर्मल नहीं होती। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कोडिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, सर्वर की एक्सेस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा टेक्निकल सेटअप होता है, वेरिफिकेशन वगैरह इसमें लगता है। ओके, देखो जैसे अगर तुम वर्डप्रेस या गूगल साइट या सिंपल कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो सिंपल तो सिर्फ पिक्सल ही इनफ है। इस चीज के लिए पिक्सल ही इनफ है, इसमें ज्यादा आपको कन्वर्जन एपीआई तरफ जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सर्वर वगैरह इसका कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। ओके, देखो सर ये बता रहा है कि 95% एडवर्टाइजर इंडिया में सिर्फ पिक्सल ओनली ही प्रॉफिटेबल एड चला पाते हैं, या जो प्रॉफिटेबल एड चला पा रहे हैं, है ना। सिंपल समझो, जैसे पिक्सल ये एक बेसिक कैमरा होता है और कन्वर्जन एपीआई ये एक पूरा सीसीटीवी होता है, पूरा एक कंट्रोल रूम। इस प्रकार से इन्हें थोड़ा सा और ज्यादा डीप में बता दिया। ओके, एंड और कुछ बताएगा, चलो ठीक है। तो इसने इतनी जानकारी यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा मेटा पिक्सल ओनली करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसको चूज करते हैं। ओके, जस्ट हम नेक्स्ट पे ऊपर गए। अभी क्या कर रहे हैं, पिक्सल को क्रिएट कर रहे हैं, हम सिर्फ पिक्सल क्रिएट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे दो कोड आ चुके हैं, एक आ गया, मतलब यहाँ पे एक बेस कोड आ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेना है, जस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, पेस्ट बेस कोड वेबसाइट एंड, चलो ठीक है, तो दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपने अब ये जो कोड कोड मिला है अपने को, ये जाके आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट करना होता है। क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। अब अभी फिलहाल मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास वेबसाइट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं करके दिखा पा रहा। एंड इसको कैसे क्या करेंगे, देखो मैं एक बार सिंपल अगर समझा देता हूँ, अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट अगर चलाना जानते हो तो। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस अगर आप पिक्सल लगा रहे हो वेबसाइट के ऊपर, तो आपको मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट तो आती ही होगी ना। तो देखो मैं बस सिंपल समझा देता हूँ करना क्या रहता है। ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का वो पेज है जहाँ पे आप सारी एडिटिंग वगैरह करते हो, डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड है, यहाँ पे सब आ जाता है आपका, एडिटिंग वगैरह का जितना भी सब रहता है ना। ये वेबसाइट का बता रहा हूँ मैं, वर्डप्रेस वेबसाइट का भी बता रहा हूँ मैं। ओके, एंड जब मेरे पास वो वेबसाइट आएगी ना, तो मैं आपको थोड़ा उस दिन अलग से वीडियो बना के या फिर दिखा दूंगा अलग से, या फिर अलग से क्लास ले लेगी उसकी। ठीक है, अच्छे से। तो अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक मिलता है आपको थीम फाइल एडिटर। यहाँ पे आप जो जो भी आपको वर्डप्रेस वेबसाइट जिसको भी चलाती आती होगी उसको पता है। यहाँ पे क्या रहता है, थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर, या फिर अगर आप थीम फाइल एडिटर से नहीं जाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप एक प्लगइन डाउनलोड कर लो। क्या कर लो, एक प्लगइन डाउनलोड कर लो। प्लगइन डाउनलोड किया, प्लगइन का नाम ही रहता है फेसबुक इंस्टाग्राम और पिक्सल। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पिक्सल नाम है प्लगइन का, वो आप डाउनलोड कर लो। ओके, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं है क्या होगा मेरे पास नोट्स में अपने।
जस्ट मैं नोट्स में चले जाता हूँ। जस्ट 1 मिनट। इसलिए अभी मैंने ग्रुप पे पूछा था किसके पास है क्या वेबसाइट। वेबसाइट अगर अभी मिल जाती तो हो जाता। मेरे पास एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल बताता, लेकिन वो उसको रिन्यू करना बाकी रह गया। वो 1 साल उसका कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसको रिन्यू करना पड़ता है, तो मैंने रिन्यू नहीं किया। एंड चलो अपनी पर्सनल नोट्स आ गए। ये रहा। ठीक है। यहीं से आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। इसमें होगा कि नहीं, मैंने सेव किया था कि नहीं। ये रहा है ना। ठीक है। चलो यहीं से थोड़ा सा ओरियो समझ लो। मैं किसी दिन और अच्छा डिटेल में सिखा दूंगा। अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट होगी क्लाइंट की वगैरह किसकी, तो मुझे बताना प्लीज, है ना। चलो ठीक। वर्डप्रेस इंटीग्रेशन पे। ओके। ओके देखो, जब हम वर्डप्रेस के ऊपर जाते हैं, ठीक है, एक बार दिखा भी देता हूँ कैसी रहती। WP एडमिन करके रहता है। ये ऐसा लॉगिन टू वर्डप्रेस, यहाँ से हम वर्डप्रेस के ऊपर जाते हैं। तो एक वर्डप्रेस की एक वेबसाइट, मतलब पूरी वर्डप्रेस वगैरह रहती है, ठीक है। यहाँ पे वो सब कुछ होता है। तो मैंने उसको लॉगिन करने का ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं वो अभी। क्योंकि वो हो जाता ना, एक्सपायर हो जाता ना, तो फिर वो लॉगिन भी नहीं हो पाता। चलो। तो अब आपको क्या करना है। आपकी जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके ऊपर आपको WP एडमिन करके यहाँ पे वेबसाइट पे चले आना है, जो आपकी जहाँ से सब कुछ मैनेज होता है, ठीक है। एंड फिर वहां पे जाके प्लगइन डाउनलोड करना है। प्लगइन का नाम है पिक्सल योर साइट। एक प्लगइन का नाम लिख के रख लो आप। पिक्सल योर साइट, ये प्लगइन का नाम होता है। और एक और प्लगइन है जिसका नाम है योर स्मार्ट पिक्सल। ठीक है, योर स्मार्ट पिक्सल। अब इसको क्या करोगे, आप इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट कर लोगे। इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट कर लोगे। ठीक है। एक यहाँ से होता है। एंड सेकंड होता है टेक एन API मैनेजर एक्टिवेट डैशबोर्ड सेटिंग योर पिक्सल आईडी सेव चेंज वेरीफाई पिक्सल डेटा पिक्सल। वेबसाइट ओपन करो यूजफुल टूल। टूल फॉर एड्स कंटेंट एडोबी पोस्टकास्ट। तो हो गए। हम्म। ठीक है। अभी जो मैंने पहला तरीका बताया वो ऐसा रहता है कि आप वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने प्लगइन डाउनलोड किया। ठीक है, प्लगइन डाउनलोड किया। प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करना। और वहां पे हेडर वाला सेक्शन रहेगा। कौन सा वाला, हेडर वाला। बस हेडर में ये कोड डाल देना। कौन सा कोड डालोगे हेडर में, जो अभी हमने यहाँ से निकाला था मेटा पिक्सल से, ये कोड को कॉपी करना और वो हेडर में जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। मेरे प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास वेबसाइट अभी है नहीं आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट लाइव सब कुछ दिखाता। ओके। तो पिक्सल ये समझ लिया आपने। एंड दूसरा तरीका, आप नहीं चाह रहे हो प्लगइन के थ्रू जाना, ठीक है। तो आप क्या करो, वही वर्डप्रेस वेबसाइट में आओगे। वर्डप्रेस वेबसाइट में आओगे। आपको एक ऑप्शन दिखेगा वर्डप्रेस में, अपीरियंस का। कौन सा, अपीरियंस का। आप अपीरियंस में जाओगे। एंड अपीरियंस में जाके आपको मिलेगा थीम फाइल एडिटर। क्या, थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर में जाओगे। फिर आपको जैसे थीम फाइल एडिटर में जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा header.php। ओके। फिर आप क्या में जाओगे, header.php में जाओगे। एंड वहां पे हेड वाला सेक्शन दिखेगा आपको। कौन सा वाला सेक्शन, हेड वाला सेक्शन। उसके अंदर जाना है। हेड वाले सेक्शन के अंदर जाना है। और वहां पे ये जो कोड है उसको पेस्ट कर देना। अपने कोड को पेस्ट कर देना वो हेड वाले सेक्शन में, ठीक है। हेड मतलब हेडलाइन ही होता है। तो ये आप इस माध्यम से भी कर सकते हो और इस माध्यम से भी कर सकते हो। एंड जैसे ही आप वहां पे हेड वाला सेक्शन पेस्ट कर देते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो पिक्सल है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाता है ना। तो पिक्सल का ये काम होता है, पिक्सल को कहीं ना कहीं अपने को लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप पिक्सल को लगा सकते हो।
ओके, तो ये आपने समझ लिया पिक्सल को कैसे लगाना है। ठीक है, ये हमने देख लिया प्लगइन से भी कैसे करना है, कि वर्डप्रेस पे गए, एक प्लगइन इंस्टॉल किए पिक्सल योर साइट या फिर फेसबुक पिक्सल। ये एक नाम होता है फेसबुक पिक्सल, ये भी एक वो होता है। इसको एक्टिव करते हैं, प्लगइन से प्लगइन की सेटिंग पे जाते हैं, वहां पे एक ऑप्शन मिलता है डाटा सोर्स। ठीक है, नहीं सॉरी, डाटा सोर्स तो अपना ये वाला ही है। ये जो है ना, इसको बोलते हैं डाटा सोर्स। यहीं से हम ये कॉपी पेस्ट कर, ये कॉपी करते हैं, एंड फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ से अपनी जो पिक्सल आईडी पेस्ट करके वगैरह, या फिर जो कोड है उसको पेस्ट करके यहाँ से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। सो अभी देखते हैं अभी अपन क्या कर सकते हैं। सो अभी तो अपने पास यहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी कैंसिल वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, मेटा पिक्स इंस्टॉल मेटा पिक्सल। चलो इसको मैं अभी कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। कंटिन्यू किया। अब देखो, अब जैसे आपने वहां पे कोड डाल दिया अपनी वेबसाइट पे, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव होगा या नहीं होगा कैसे देखेंगे पता है, आपको एक आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्रोम एक्सटेंशन, जिसको बोलते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर। हेल्पर, ठीक है। ये आप क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, मेटा पिक्सल हेल्पर। ये क्या करता है, ये एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि इस वेबसाइट के ऊपर मेरा वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने मेटा पिक्सल हेल्पर है, इसको मैंने क्या किया, इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एड टू क्रोम करूंगा। जैसे मैं एड टू क्रोम करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा आएगा। ठीक है, दिखता कैसा है वो, ये देखो। इस पे मैं क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा दिखेगा आपको मेटा पिक्सल हेल्पर, दिखा है। इसको यहाँ से पिन कर लेना, ये ऐसा अनपिन रहेगा। इसको ऐसे पिन कर लोगे तो इधर शो हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। जहाँ भी आपकी वेबसाइट रहेगी वहां आपको वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं हम। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, एक मिनट, कोर्स पे चले जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे मेरी वेबसाइट पे आ गया हो। ओके, सो अब ये वेबसाइट के ऊपर हमारा पिक्सल इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा। ये मेटा पिक्सल हेल्पर में जाना है आपको, यहाँ पे जाना है। तब देखो, यहाँ पे आपकी पिक्सल आईडी आ गई। क्या आ गई, पिक्सल आईडी आ गई, ये आपकी पिक्सल आईडी बन गई। ठीक है, और यहाँ पे पिक्सल आईडी दिख रही है, इसका मतलब इसके ऊपर आपका जो ये पिक्सल है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है। प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले आते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी एक दूसरी वेबसाइट पे चले गए, यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे आके हम देखना चाहते हैं कि ये वेबसाइट के ऊपर चालू है कि नहीं पिक्सल, तो मैं क्या करूँ, यहाँ करूंगा तो देखो यहाँ पे सब ब्लैंक वगैरह दिखेगा। ठीक है, ये देखो ये ओपन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा ब्लैंक रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये यहाँ पे ढूंढ रहे हैं पिक्सल है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होने। इस प्रकार से यहाँ से हमको पता चल जाता है, तो जहाँ पे भी हमारा पिक्सल रहेगा वहां पे शो कर देगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अब अगली चीज देखते हो। अब यहाँ पे लिखा है एडवांस ऑटोमेटिक एडवांस मिसमैचिंग, टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मिसमैचिंग, इसको अभी ऑफ ही रहने देना है। ओके, एंड क्या करते थे हम, डन कर देते। डन कर दिया। एक काम करेंगे, पिक्सल की अपन फिर और किसी दिन एक और अच्छी क्लास ले लेंगे, जिसमें पास वर्डप्रेस की वेबसाइट, शॉपिफाई की वेबसाइट, सारी वेबसाइट वगैरह आ जाएगी ना, उस दिन अपन एक क्लास और ले लेंगे। ओके, चलो अब ये मेरा पिक्सल क्रिएट हो रहा है ना। ये देखो अब मेरा पिक्सल बन रहा है। तो ये मेरा पिक्सल अब बन के तैयार हो गया है। ये देखो, ये मेटा एड्स कोर्स, अब ये मेरा पिक्सल बन गया है, और ये पिक्सल की आईडी भी मेरे पास आ गई है। ठीक है, ये पिक्सल आईडी मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये आप यहाँ पे आ गए अपन डाटा सेट में। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी चीज। सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज है क्या, एक पहला तो ये इनकम्प्लीट अभी दिखा रहा है, अभी किया ही नहीं हमने। ओके, सेटअप मेटा पिक्सल, देखो इसमें जाएगा इसी इंटरेक्शन में, सेटअप मेटा पिक्सल में। ठीक है, तो ये तो कोड वगैरह डालना था हमको, तो अभी हमने डाला नहीं, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा डाटा सेट में, वापसी आ जाते मेटा कोर्स में। ठीक है, एंड ठीक है, बस अभी इतना आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको टेस्ट इवेंट का। टेस्ट करके देख सकते हो कि जो मेरा पिक्सल है वो प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कंफर्म दैट योर सर्वर साइट
एंड यहाँ पे लिखा है कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट, ठीक है। तो आपको सर्वर पे ना जाते हुए आपको वेबसाइट वाले पे जाना है, ठीक है। सेकंड वाले पे जाना है, वेबसाइट पे गया मैं। एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। क्या डाल दोगे? वेबसाइट का लिंक डाल दो। तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। चलिए वाली वेबसाइट का मैं लिंक डाल देता हूँ, ओके। ये मैंने वेबसाइट का यहाँ पे लिंक डाला। या फिर कोई भी एक दूसरी अंदर वाली वेबसाइट का लिंक डालते, जस्ट एग्जाम्पल, मेटा एड कोर्स। चलो मैंने इसका ये ले लेते, ओके। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, इसकी लिंक उठाया। मान लो ये अपनी वेबसाइट थी, यहाँ पे गए और एक ये लिंक डाला। ये अभी अपन डेमो ले रहे हैं, ठीक है। डेमो देख रहे हैं कि भाई जो पिक्सल हमने उसके ऊपर लगाया वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट इवेंट करूंगा। टेस्ट इवेंट किया। ये देखो अब मैं मेरे लैंडिंग पेज पे आ गया। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी हरकत करूंगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल किया। मैंने यहाँ पे डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक कर दिया। किस पे? डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक कर दिया। ये पेमेंट वाले सेक्शन पे मैं आ गया, ठीक है। अब हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे पिक्सल लगाया है, पिक्सल सेट किया है, वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। जैसे किसने डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक किया तो बराबर बता पा रहा है कि नहीं किसने एड टू कार्ट किया या नहीं, ऐसा है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट किया नहीं किया, ठीक है। एंड कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं किया अभी, ओके। बस अब मैं यहाँ से बेक आ जाता हूँ। क्या आ जाऊंगा? मैं बेक आ जाऊंगा, इसको कैंसिल कर देता। यस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा पिक्सल ने काम किया कि नहीं, बराबर उनने सब चीज जानकारी दी कि नहीं दी, ओके। एंड यहाँ पे और कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब वापसी इवेंट पे आ जाता हूँ। सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ से मैं वापसी बेक आ जाता हूँ। ब्रेक नहीं हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। हम्म। फिर से करके देखते हो, शायद उसमें हो नहीं रहा था। मैं आ गया पेमेंट पे, इसको वापसी कैंसिल करूंगा। अगर मैं पेमेंट कर दूंगा तो वहां पे परचेस लिख के सही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। अ, क्या दिक्कत है भाई इसकी? इस पे एक्शन बटन ही नहीं है क्या? रुको मैं कोई अंदर पूरी वेबसाइट के ऊपर ही लगा के देखता हूँ, यहाँ पे लगा के देखता हूँ ना। टेस्ट इवेंट। अब मैं यहाँ से मैं कोई भी बुक पर गया, ये बुक के ऊपर गया, गेट नाउ किया, डाउनलोड नाउ पे गया, पेमेंट के कैंसिल किया। इसको ऐसे कट कर दिया। हम्म, क्या दिक्कत होगी इसको? ये अभी पता नहीं है इसमें क्या हो रहा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टेस्ट इवेंट कर रहा हूँ ना, तो शायद ये टेस्ट इवेंट हो ही नहीं पा रहा है। हो सकता है नहीं हो पा रहा भाई। हम्म, चलो हो सकता है यहाँ पे मेरा जो शायद कोड लगा ही ना हो। मैं आपको दूसरे अकाउंट से करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस पे मैं गया, टेस्ट इवेंट पे मैं गया। एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे गया, फिर से यहाँ पे लिंक लगा दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे टेस्ट इवेंट किया, कुछ भी बटन दबाया, डाउनलोड पे गया, ठीक है।
अब इसको कट कर दिया सबको। ये देखो, अब जैसे मैंने टेस्ट इवेंट किया, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ गया। क्या रिसेंटली एक्टिविटी हुई यहाँ पे? क्या एक्टिविटी हुई? एक तो सब्सक्राइब हुआ, ठीक है, एंड दूसरा पेज व्यू हुआ, है ना। पेज व्यू मतलब कि भाई मैंने उस पेज के ऊपर क्लिक किया, है ना, इसको बोलते हैं पेज व्यू। एंड उसको मैंने वहां से डाउनलोड किया, तो वहां पे लिखा आ गया सब्सक्राइब बटन नाउ, मतलब मैंने वहां पे डाउनलोड कर दिया था। तो इसका मतलब ये जो पिक्सल है, इस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि मेरा पिक्सल इस वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे मेरा पिक्सल लगा हुआ है, ये वाला पिक्सल लगा हुआ है 111, इसलिए वो याला इसी के ऊपर हो रहा है वो। ठीक है, ये देखो 111, ये याली आईडी थी मेरी, इसलिए वहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब समझे आप कि वहां क्यों नहीं हो रहा था? तो कारण ये था कि वो मेरी याली पिक्सल वहां पे उस वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड, है ना, तभी होता है। अगला देखो, अब यहाँ पे आ जाना है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ गए, एंड इधर से दिखाता हूँ। सेटिंग पर मैं आ गया हूँ, एंड सेटिंग पे आने के बाद आपको ये सारी चीज यहाँ पे दिख जाएगी। अपना साहब हमने कब क्रिएट किया? 14 फरवरी 2026 को क्रिएट किया। दीपक भामरे नाम से आ गया, ठीक है, ओनर वगैरह है। सॉरी गाइस। अभी यहाँ पे आपको कुछ कुछ सेटिंग है जो मैं बता देता हूँ, जो जरूरी होती है। ओके, बाकी सारी सेटिंग वगैरह नहीं करना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है वही करना रहता है। इसमें क्या है? मैनेज डाटा सोर्स कैटेगरी, और ड्रॉप, मैनेज पार्टनर, मैनेज इवेंट ब्लॉकिंग, वेबसाइट सेटिंग, कुकीज, एडवांस मिसमैचिंग, इवेंट सेटअप। ठीक है, ये इसका एक यही बताना चाह रहा था मैं, इवेंट सेटअप। हमको क्या करना पड़ता है? हमारी वेबसाइट के ऊपर एक इवेंट सेटअप करना पड़ता है। इवेंट सेटअप कैसे किया जाता है? जैसे मान लो हमारा कोई लैंडिंग पेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई एक लैंडिंग पेज ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपको एक लैंडिंग पेज ओपन करके दिखाता हूँ कोई। वाला ले लेंगे, वाला लैंडिंग पेज आ गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं यही हमारा लैंडिंग पेज है। एंड यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बटन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई भी अगर इस लैंडिंग पेज पर आया, इस लैंडिंग पेज पर आया, और उनने यहाँ पे हमारा मतलब पेमेंट कंफर्मेशन किया, और पेमेंट कंफर्मेशन होने के बाद उन्हें इस बटन पे क्लिक कर दिया, तो जैसे वो बटन पे क्लिक करेगा, तो वहां पे पिक्सल को एक वो मिलेगा, एक्शन मिलेगा, मतलब पिक्सल को वहां से पता चलेगा कि हाँ इसने परचेज कर लिया है। ठीक है, तो उसके उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं? इवेंट सेटअप करते हैं। तो देखो इवेंट सेटअप कैसे किया जाता है। आपको यहाँ पे आना है ओपन इवेंट सेटअप टूल पे, ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डालना है, तो ये वेबसाइट का मैं लिंक डाल दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे अपन इवेंट सेटअप लगाएंगे। ये वेबसाइट का लिंक डाला मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया? ऐड इवेंट किया, ऐड इवेंट। अब हम डायरेक्ट रीडायरेक्ट टाइप हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। देखो अब इधर एक पॉपअप करके एक बॉक्स ओपन होगा धीरे से। रुको तो, जस्ट 1 मिनट, एक बॉक्स ओपन होगा। एंड या भाई, हाँ ये ओपन हो गया, ठीक है। सेटअप इवेंट, pixel was not detect on this site. Check the URL and enter the incorrect the test, make a pixel setup on this website. ओके, वो बोल रहा है कि ये जो मेरी एआई वाली वेबसाइट थी इसके ऊपर पिक्सल नहीं लगेगा। ठीक है, जो पिक्सल है ना वो एआई वाली वेबसाइट पे नहीं लगता है, वो अपने को कोई जो मैन्युअली मैंने क्रिएट की ना वाली वेबसाइट के ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं कोई दूसरी वेबसाइट देखता हूँ जो मैंने मैन्युअली क्रिएट किया हुआ है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं।
आज के क्लास में बस टाइम ज्यादा जा रहा है और काम बहुत कम हो रहा है। रुको, यहाँ से उठा लेते। अम्म, ये सिस्टमी डॉट आईओ है। यहाँ से हम वो बनाते हैं, एक सीआरएम बनता है यहाँ से, ठीक है। जैसे एक फनल फनल वगैरह सब हम यहीं से बनाते हैं। कि जैसे भाई कोई हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज के बाद वो चेकआउट पेज पे जाता है, फिर चेकआउट पेज के बाद थैंक यू पेज पे जाता है। तो वो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। गिव मी 1 मिनट। बस आज की क्लास का यही खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ कैसे पूरा क्रिएट किया था। क्रिएट करना तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल था। बस मेरे पास कुछ वेबसाइट की कमी थी, तो मैं कल तक अरेंज करता हूँ वेबसाइट को, और एक बार एक क्लास को फिर से ले लेंगे, और अच्छे से अपन इस क्लास को सीख लेंगे, है ना। आपको ये चीज भी सिखा दूंगा, लैंडिंग पेज बनाना। ओके, तो इससे आपको आ तो जाएगा। लो, तो पासवर्ड भी नहीं खुल रहा। हम्म। किसी को पता है क्या मेरा पासवर्ड क्या है? नहीं पता। मेरा पासवर्ड पता नहीं यार, क्या दिक्कत है अभी। हम्म। ठीक है, वो अभी शायद ओपन नहीं हो रहा है, वरना आपको ये मैं बताता हूँ सेटअप करके, ठीक है। आ, चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना, यहीं पे खत्म कर देते। अब मैं फिर से किसी दिन एक फिर से क्लास लूंगा जब सारी चीज मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। बस अभी आप इतना तो समझ गए ना पिक्सल कैसे क्रिएट किया जाता है। ये इंटीग्रेट वगैरह होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, चलो अब हम फिर किसी क्लास में सीख लेंगे और अच्छे से। तो अब अगर किसका कुछ डाउट वगैरह कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन ज्यादा डाउट मत पूछना। ओके, क्योंकि आज ज्यादा मैंने इतना डीप में बता नहीं पाया। बहुत सारी चीज मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपसे ग्रुप में भी बोल दिया था, किसके पास वेबसाइट है क्या, वर्डप्रेस या वाली कोई भी। सब आप पूछ लो अगर तो जो भी डाउट हो तो। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी के, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी डाउट आएंगे भी कहाँ से, क्योंकि जो मैंने बताया वो थोड़ा ऐसा बताया कि आपको शायद ही समझ में आया होगा कि क्या बताया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मतलब कोशिश करते हैं कि कहीं वेबसाइट वगैरह का जुगाड़ हो जाए, किसी से मिल जाए, है ना। तो आप भी देखो कोई किसका, अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह हो जिसके पास वेबसाइट है ना, आपका कोई फ्रेंड जिसके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, शॉपिफाई वेबसाइट है, अगर किसी की मिल जाए तो उससे एक्सेस ले लो, बोलना भाई थोड़ी देर के लिए हमको एक्सेस दे दे, हमको थोड़ा कुछ सीखना है। तो उसके फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझा पाऊंगा ना। मैं भी इधर से कोशिश करता हूँ किसकी वेबसाइट वगैरह मिल जाए तो। मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रही। वो उसका पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, वो ओपन ही नहीं हो रही, शायद वो भी एक्सपायर होने पे आ गई, है ना। तो चलिए अब अपन मंडे की क्लास में मिलेंगे। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि आ, मंगलवार या बुधवार को अपन जीएमबी का वो रखेंगे, ठीक है, मंगलवार या बुधवार को रख लेते हैं।
तो उसमें आपको जीएमबी का पूरा प्रिपरेशन में आपको करा दूंगा, बेसिक से एडवांस तक। ओके, तो चलो मिलते हैं। और कोशिश ये करो कि वर्डप्रेस की वेबसाइट या शॉपिफाई की वेबसाइट ले लो किसी दोस्त वगैरह से। ओके, ठीक है शुभम, पूछ लो आपका जो भी डाउट वगैरह है। सर कल रख तो लेते हैं, लेकिन कल संडे भी है। संडे के दिन तो एक दिन तो मिलता है छुट्टी का, है ना? सही बात है ना सिया? एक दिन छुट्टी का मिलता है। सिया, आपने ही मुझे बोला था कि संडे के दिन एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन मत रखा करो, और अब आप ही बोल रहे हो कि उस दिन क्लास रख लो। हाँ शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आपके मैसेज जरूर आ रहे हैं। ओके, एक संडे की बात है। आ, फिर भी चलो देखते हैं, अगर कल जम गया तो ठीक है। अदरवाइज मैंने प्रिपरेशन तो पूरी कर ली है, पूरी सारी पीडीएफ में पीपीटी वगैरह सब रेडी कर लिया है। मैं इसलिए सब रेडी करके रखता हूँ ताकि आप जब सीखो ना तो आपके मन के सारे डाउट खत्म हो जाए। एक ही क्लास में आप पूरा क्लियर हो जाओ, आपको लाइफ जिंदगी में कभी दूसरी क्लास देखना ही ना पड़े। मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करवाता हूँ हमेशा। इसलिए मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ पहले, फिर मैं आपको करवाता हूँ, है ना? इसलिए मैं पीपीटी डॉक्यूमेंट सब रेडी करके रख लेता हूँ, सारा मटेरियल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कभी जिंदगी में सोचना ही ना पड़े। पेमेंट सिस्टम बताओ। इंटीग्रेशन सर, इजी बूस्ट कैसे? ये अच्छा, ये इस पे आपने सुपर प्रोफाइल पे मैंने ये पिक्सल कैसे इंटीग्रेट किया वो बताऊँ क्या? पेमेंट सिस्टम बताओ, इसका भी क्लास करो। ठीक है, इसका भी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे टाइम टू टाइम। अभी तो आज तो सिर्फ 15 ही दिन हुए, है ना? 20 दिन क्लास ले लेंगे, अब चिंता मत करो, 5 दिन और क्लास ले लेंगे। 5 दिन में सारी चीज सिखा दूंगा। 5 दिन में आपको लैंडिंग पेज बनाना सिखा दूंगा, आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सिखा दूंगा, सुपर प्रोफाइल सिखा दूंगा, ठीक है, फनल वगैरह सिखा दूंगा, एंड क्लाइंट स्ट्रेटेजी सिखा दूंगा, क्लाइंट से कैसे रेजर पे की मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगा, वो वीडियो देख के सीख लेना, ठीक है? मैं रेजर पे नहीं सिखाऊंगा। लीड को मीटिंग शेड्यूल वाले भी, हाँ, वो भी सिखा दूंगा कि जैसे भाई लीड, हमारे पास लीड है तो उसको हमको कैसे मीटिंग पर लाना है, मीटिंग पे लाके उससे कैसे बातचीत करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है हमारे, वो भी सिखा दूंगा। एमएसएमई नंबर मांगता है, एमएसएमई नंबर मांगता है रेजर पे, सो ठीक है, वो मैं वीडियो भेज दूंगा ना, ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वो देख लेना एंड सीख जाओगे आप। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, वो भी सिखा दूंगा मैं, है ना? कि भाई उसका अपने कैलेंडर पे कैसे लाया जा सकता है, मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, वो सब चीजें अपन सीखेंगे। ठीक है, तो ये 5 दिन और क्लास रख लेते हैं। कोशिश करेंगे फ्राइडे के पहले पहले हो जाए अपना, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। मुझे पता है आज की क्लास इतनी खास नहीं लगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि आपको बताऊँ तो बताऊँ क्या, क्योंकि एक तो रिसोर्सेस ही नहीं मेरे पास, क्या बताऊँ आपको? बताना बहुत कुछ चाहता हूँ। और पेमेंट इंटीग्रेशन सर रात 10 तक बता दीजिए। हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, 1-2 घंटे में, मतलब 10 से, मतलब अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ओके, आधे एक घंटे में मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कल लेना या नहीं लेना। ओके, चलेगा, डन। पेमेंट इंटीग्रेशन शुभम में, पेमेंट इंटीग्रेशन काय में, सुपर प्रोफाइल में, सुपर प्रोफाइल में आप अपना वाला इजी बूस्ट। एक काम कीजिए शुभम, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है तो बहुत टाइम जाता है इसमें, ठीक है? चलो ठीक है, अब हम मिलते हैं मंडे के दिन, और कल के दिन मैं बताता हूँ क्या होगा। चलिए, गुड नाइट सिया, गुड नाइट हिना, गुड नाइट शुभम। जब मिलते हैं कल की, सॉरी, परसों की क्लास में, है ना? ओके, चलिए अब क्लास को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, गुड नाइट।